नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जायसवाल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा प्रकाश है। मैं जितेंद्र सर आज एमपी टेट के बालाजी के सुपर 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन है जो है आपका, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व क्या है। तो जो दांतों और तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है आपका? कैल्शियम और फास्फोरस है। क्या आपका? कैल्शियम और फास्फोरस है। आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका, उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम क्या कहते हैं। तो उच्च रक्तचाप की अवस्था हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं उसको? हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन आपका जो तीसरा क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका। क्या होगा? तंत्रिका कोशिका है। जो इसकी इकाई कौन सी है? न्यूरॉन, जिसको यूनिट बोलते भी। इसकी यूनिट क्या है? न्यूरॉन। और ये पाई कहाँ जाती है? हमारी भी हमारे सर से जो जुड़ी हुई है, तो मेरुदंड होती है हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसमें ये एक चिपकी हुई रहती है। कैसे होती है? इसमें चिपकी हुई होती है। अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। तो इसमें आप कितनी जोड़ी निकलती है हमारे उसके मेरुदंड से? 31। कितनी निकलती हैं आपको? 31 जो है तंत्रिकाएं जो निकलती हैं जोड़ी। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी आपकी है? मानव शरीर की है जो है पीयूष ग्रंथि। क्या है आपकी? पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि आपको है। इसको हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि के अलावा इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है ये हमारे यहाँ से उसको नियंत्रित करता है। ठीक है। इसके अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पर, मूत्र का रंग क्यों पीला होता है। तो या किस वर्ण के कारण पीला होता है। तो जो होता है, जो मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? एक क्रोम एक वर्णक होता है, जिस कारण उसका जो मूत्र का रंग पीला होता है। दोस्तों किसका होता है? यूरोक्रोम। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी है? तो आपको सब लोगों को पता है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। क्या है? यकृत। और इसको हम लीवर। तो यकृत लीवर क्या आपका है? ये आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम यह सबसे पहले प्रयोग किसने किया? शब्द का, जीव विज्ञान शब्द का। ठीक है। क्या है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसको किसने किया था दोस्तों? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है। इनके जो जीव विज्ञान जनक तो अलग हैं। कौन से आपके हैं? जीव विज्ञान जनक आपके अरस्तु हैं। लेकिन इनका जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ये प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो प्रयोग किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। क्या कहा था? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। तो एक लेमार्क जो वैज्ञानिक हैं, तो ये क्या है? विकासवाद का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था। क्या दिया था? विकासवाद का सिद्धांत भी दिया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 9वां क्वेश्चन क्या है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों। तो जो मनुष्य की सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं ड्यूरामीटर। क्या होता है? ड्यूरामीटर। जो मनुष्य की सबसे बाहरी झिल्ली क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट या इकाई क्या है। गुर्दा मतलब क्या होता है आपका? ये किडनी। क्या होता है? किडनी होता है। क्या होता है?
किडनी होता है। ठीक है, तो किडनी के जो क्रियात्मक यूनिट कौन सी है, तो इसकी कौन सी है आप बताइए। तो इसकी इकाई क्या है, नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए इसका अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव जो अगला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। जो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है दोस्तों, तो आपको सब लोगों को पता होगा जो यूरिया की मात्रा होती है हमारे या मनुष्य के यूरिन या मूत्र में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मतलब जो यूरिया की मात्रा किसमें होगी, आपके मूत्र में होगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 12वां क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई केंद्र क्या होता है, उसका नाम क्या है। तो मनुष्य जो चतुराई केंद्र उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। क्या बोलते हैं उसको, सेरिब्रम जो होता है वो हमारे एक चतुराई का केंद्र होता है। क्या होता है, क्या होता है, चतुराई का केंद्र होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको मानसिक मतलब जोर देने पड़ेगा। तो सीधा पता आप लोग पता होगा कि जो मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे मुख से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी मुख से स्टार्ट होती है। तो पाचन क्रिया किससे स्टार्ट होगी, माउथ से होगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 14वां क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पहले कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई हमारे कहाँ जाती है, हमारे कान पे। कहाँ पाई जाती है, कान पे। तो जो कान पे जो पहले तो पता हो जाए कि पाई कहाँ है, छोटी और बड़ी दो। तो जो छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, हमारे कान पे पाई जाती है। और इसका जो नाम क्या है आपका, स्टपीज। क्या हो जाएगा इसका, स्टपीज हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, जो पाई जाती है हमारे जांघों में। कहाँ पाई जाती है, जांघों में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो जांघों में पाई जाती है उसको उसका नाम क्या है, फीमर। क्या है वो, उसका नाम फीमर है। क्या नाम है, फीमर। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी आपकी है, स्टपीज है, जो कान में पाई जाती है। और जो सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कहाँ पाई जाती है, मनुष्य की जांघ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये, तो 15वां क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो पाचन की क्रिया जो अधिकांश भाग किस में होता है, आपके छोटी आंत में। किस में होता है, आपके छोटी आंत में। किस में होगा, आपका छोटी आंत में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी है। क्या है, शरीर की सबसे प्रबल या मजबूत अस्थि कौन सी है। तो ठीक है, तो प्रबल अस्थि कौन सी होगी दोस्तों, हमारे जो जबड़े की होगी। कहाँ होगी, हमारी जो जबड़े की होगी, वो सबसे मजबूत हड्डी होती है या अस्थि होती है। ठीक है, क्या होती है, अस्थि होती है, जबड़े की है। ठीक है, इस तरह दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 17वां क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है कि जो जो जोड़े में 12 होते हैं। अब कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। कितनी होती है, 24। तो इसमें जोड़े पूछ रहा है, तो कितने होते हैं, आपके 12 जोड़े होते हैं। और कुल पसलियाँ कितनी होती हैं, आपकी 24। ठीक है, तो दोस्तों पता होना चाहिए कि कुल पसलियाँ 24 होंगी आपकी, और जोड़े में कितने पेयर में होगी, 12 होंगे। इस तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो इसका जो क्वेश्चन आपका 17वां क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है।
जो मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, तो मानव रक्त पीएच मान तो सभी को पता होना चाहिए। तो मानव रक्त का रक्त को कैसा होता है, क्षारीय होता है। और क्षारीय मतलब होता है मतलब 7 से जो उसका पैरामीटर जो होता है, जो पीएच मान होता है उससे ऊपर होगा। तो फिर इसका कितना हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच मान होता है जो 7.4। कितना होता है आपका मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और कैसा होता है रक्त, कैसा होता है, क्षारीय होता है। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में जो पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आप लोग पता होना चाहिए जो लोहा ही है जो पाई जाने वाली जो धातु है। ठीक है, जो क्या है, पाई जाने वाली धातु, जिसको आयरन बोलते हैं। इसका जो रासायनिक जो नाम है इसको होता है Fe। क्या बोलते इसको ना, Fe के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शरीर क्या है, शरीर के अंदर रक्त किस कारण नहीं जमता है। जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी में किस कारण रक्त नहीं जमता है, किस कारण नहीं जमता है, तो आपको पता होना चाहिए किस कारण जमता है। एक हिपैरिन नामक के कारण, किस कारण होता है, हिपैरिन के जो नामक एक होता है, जो होता है वर्णक होता है, उसके कारण जो होता है वो खून हमारे जो बॉडी का नहीं जमता है। जैसे आप लोग देखे सुने होंगे कि जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस होता है, तो उनमें जब जब डायलिसिस होता है तो जो उनका ब्लड का शुद्धिकरण होता है, उसके बाद उनके जो जो उनमें जो ब्लड के जब ब्लड का वो जब डायलिसिस होगा, तो जब उसके डायलिसिस करने के बाद उसमें एक हिपैरिन नामक द्रव मिलाया जाता है जिससे खून जमने ना पाए। ठीक है, तो किसका होता है, हिपैरिन नामक कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20वां क्वेश्चन है। तो 20वां क्वेश्चन क्या है आपका, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या होता है, या ब्लड बैंक जो मानव कहाँ होता है। जो मानव हमारी बॉडी में एक जो रक्त का बैंक कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, आपके प्लीहा में होगा। कहाँ होगा, आपके प्लीहा में होगा। कहाँ होगा, आपके प्लीहा। ठीक है दोस्तों, कहाँ होगा, प्लीहा में होगा। ठीक है, इस तरह अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। अगला क्वेश्चन, लाल कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। क्या आती हैं, लाल कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो लाल कणिकाएं किससे नाम से जानी जाती हैं, एरिथ्रोसाइट्स। किसके नाम से जानी जाती हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। किसके नाम से, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाती है। लेकिन इसमें ये कहीं पूछ लिया जाए जैसे किस नाम से जानी जाती है, तो ये तो पता है एरिथ्रोसाइट्स के, और इसको आरबीसी को और किस नाम जाता है, तो जैसे लाल कणिकाएं हैं तो जैसे आरबीसी इसका वो नाम है। ठीक है, तो यही पता होना चाहिए, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये आपका हुआ। ठीक है, लाल कणिकाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 22वां क्वेश्चन है। क्या है, लाल कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, क्या है, लाल कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं दोस्तों, तो जो होती हैं ये कहाँ होती हैं, अस्थि मज्जा। कहाँ होती हैं, अस्थि मज्जा पे होती हैं। कहाँ उत्पन्न होती हैं, अस्थि मज्जा पर होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, क्वेश्चन क्या है, जिसको लाल कणिकाएं जो होती हैं उसे उसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो जो इसका सही आंसर उसका होगा आप दोस्तों प्लीहा। क्या होगा, प्लीहा होगा। क्या होगा, प्लीहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन 24वां आपकी स्क्रीन पर, जो क्या है आपका, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। किसने किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, वो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्वे वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था। और लेकिन ये क्वेश्चन इसमें ये आ जाए कि खोज किसने किया था रक्त की,
तो किसने किया था? लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक किया था। कौन किया था? लैंडस्टीनर। ठीक है दोस्तों, लैंडस्टीनर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था? रक्त की खोज किया था। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेसमेकर क्या है? पेसमेकर का संबंध किससे होता है? तो पेसमेकर संबंध किससे होता है दोस्तों? पेसमेकर संबंध होता है सीधे हमारे हृदय से। किससे होता है दोस्तों? हृदय से होता है। किससे होता है? हमारे हार्ट से संबंध होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है क्या है? आप क्वेश्चन, रुधिर दबाव मापक यंत्र है ना, या कौन सा है? तो जो रुधिर दबाव मापक यंत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? स्फेग्नोमैनोमीटर। यदि तो आप देखोगे डॉक्टर लोग इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका? स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आपके स्क्रीन पर ये है कि जो है क्वेश्चन के 27वां, मनुष्य के हृदय में क्या है? मनुष्य के हृदय का जो एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो धड़कना एक बार में और मिनट दो, तो एक बार में कितने बार धड़कता है? तो कितने बार धड़कता है एक बार में? कितना समय उसको लगता है? 0.8 सेकंड। कितना लगता है दोस्तों? 0.8। ठीक है, एक होता है क्वेश्चन आपका होगा कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट कितने बार धड़कता है, तो आप लोगों को पता होगा कि 72। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें ये पूछा रहा कि एक बार में। ठीक है, तो एक बार में जो कि कितना समय लगेगा? 0.8 सेकंड लगेगा। और 1 मिनट में कितना समय लगेगा? 72। कितना लगेगा दोस्तों? 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलता है आपकी स्क्रीन पर। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। तो इसका कौन सा इसका क्वेश्चन क्या है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? ठीक है, तो जो हमारे कितनी मात्रा होती है, तो इसमें दो को इसका क्या हो जाएगा? शरीर के वजन का कितना? 7%। कितना हो दोस्तों? शरीर का जो वजन का 7% या 5 से 6 लीटर जो समान माना जाता है। ठीक है, तो 5-6 लीटर जो होगा आपका स्वस्थ जो मानव शरीर में रक्त की पाया जाता है। ठीक है, और हमारे शरीर का कुल कितने परसेंट? 7%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? मुख में स्टार्च का शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो जो मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो आप लोग सभी लोग को पता होना चाहिए किसके द्वारा होता है? टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। तो जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो टाइलिन जो है हमारे साथ वो अपना काम चालू कर देता है। ठीक है, तो इसके अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन है आपका, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ठीक है, तो इसमें एक पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो आप लोग पता हो चाहिए कि इसका पित्त किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। किसके द्वारा? यकृत या लीवर के द्वारा। लेकिन उसमें ये क्वेश्चन आ जाए कि पित्तरस कहाँ से होता है? पित्ताशय से होता है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा पैदा किया, तो किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत या लीवर के द्वारा होता है। तो इसके साथ दोस्तों आपके ये सुपर 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। हम अगला सेशन लेकर फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। तो स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।